औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। आका आपने खरीद कर अनमोल कर दिया, गुनहगारम स्याहकारम शफाअत या रसूल अल्लाह। खराबो खस्ता खारम शफाअत या रसूल अल्लाह। तो रासानी न शुद्ध पैदा, न दर दुनिया न दर उकबा। तो ही दुर्रे गिरा यकता शफाअत या रसूल अल्लाह। मिलके करीम आका सुने आका लजपाल आका दी ज़ात बाबरकात दरूद पाक दा नजराना पेश फरमाओ सारे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन सैयदा ज़हरा बीबी अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। सैयदा ज़हरा बीबी अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। हसन हुसैन सखी मौला अली अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। सैयदिना मुहम्मदिन आल नबी दी अजमत दा दम भर दे नौकर ज़हरा दे। जिक्र सखी हसनैन दा सुन के ठर दे नौकर ज़हरा दे। हर हर साते हैदर हैदर कर दे नौकर। हजरत मोहतरम अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक साहब को आस्ताना आलिया तनवीरिया की जानिब से, मशाइख उज़्ज़ाम उलमाए किराम की जानिब से और हज़ारों के इस जम्मे गफ़ीर की जानिब से आस्ताना आलिया हजरत तनवीरुल हसन गिलानी की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं। नारे तकबीर, मरते मोमिन मरते हक। नारे तकबीर, वही हाथ को बुलंद करे जिसको अल्लाह पर यकीन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। भाई बुलंद आवाज से नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आस्ताना आलिया तनवीरिया। मरते मोमिन मरते हक, मरते मोमिन मरते हक, मरते मोमिन मरते हक, मरते मोमिन मरते हक, मरते मोमिन मरते हक। नारे तकबीर, मेरी जान जमाते, मेरी जान जमाते। मरते मोमिन मरते हक, मरते मोमिन मरते हक, मरते मोमिन मरते हक। हम आस्ताना आलिया की तरफ से, अपने तमाम रुफ़क़ा की तरफ से, आलम इस्लाम की इंतहाई अजीम तशरीफ़ रखें। माशाल्लाह तशरीफ़ रखें। मरहबा मरहबा। जो मस्जिद के किनारों पे हैं साथी वो भी बैठ जाएं, जाके मस्जिद के अंदर बैठने वालों को नजर आए जी। सब साथी तशरीफ़ रखें। मरहबा मरहबा। तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें। माशाल्लाह।
अजीज़ान जी वक़ार, हम आलम इस्लाम की इंतहाई मोतबर शख्सियत को खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनका आना आलम इस्लाम के इस्तेकाम का ज़रिया बनाए और आलम इस्लाम को वहदत की तरफ लेकर जाए और आलम इस्लाम को नुसरत की तरफ लेकर जाए। और अब उनके इस्तकबाल में कलिमात अदा करेंगे आस्ताना शरीफ की तरफ से। किबला हमारे जमात अहले सुन्नत जनूबी के सरबरा किबला आप हजरात जरा तशरीफ रखें नज़्म ज़ब्त के साथ। स्टेज को जरा छोड़ बैठे आप, तशरीफ रखें भाई, तशरीफ रखें। आप हजरात से गुजारिश है कि ये जरा परचम भी जरा तशरीफ रखें। हजरत मोहतरम आस्ताना आलिया हजरत पीर सैयद तनवीरुल हसन शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना आलिया पर मोहतरम जनाब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक साहब को दिल की अता गहराइयों के साथ खुश आमदीद कहते हैं, आपको वेलकम कहते हैं। आप हजरात से गुजारिश है, फरुख साहब जरा आप तंजीमी साथी हैं, जरा बिठाएं इन्हें। आप हजरात से गुजारिश है कि बैठ जाए, बैठे। और ये बात आस्ताना आलिया पर हजरत पीर महबूब मोइन कुरेजा साहब ज़ेबे से ज्यादा आस्ताना आलिया कोट मिटन शरीफ जलवागर है। ये सिराज साहब के साथ काफिले में आने वाले सब साथियों से गुजारिश है कि सामने आ जाए। जमात इस्लामी का हर कारकुन सामने आ जाए, इधर से हट जाए, सामने आ जाए। मेरे साथ मिलकर नारा लगाएं, नारा तकबीर। नहीं 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 नहीं, शेर खुदा की तरह नारा लगाएं, नारा तकबीर, नारा रिसाला, नारा रिसाला, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। माशाल्लाह आप हजरात से फिर एक दफा इल्तमास है कि आप हजरात जरा नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखें। पहले आपको बुलाना। अच्छा जी 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 जी। देखिए, जब तक आप खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे तो गुफ्तगू आप तक आनी है, आप मेहरबानी करें। हजरात मोहतरम, मैं आप हजरात जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाएं, मेहरबानी फरमाएं। जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाएं आप। हजरात मोहतरम, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सेनेटर सिराजुल हक साहब तशरीफ आवरी हो चुकी है और मैं मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी की वो कि हजरत हमारे साहब इत्काफ के अंदर मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे, मैं याद करा दूं तो आप हजरात मशाइख उज़ाम तशरीफ फरमाए। आप हजरात खामोशी का दामन थामे। मैं सजादा नशीन आस्ताना आलिया पीर सैयद तनवीरुल हसन शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह के सजादा नशीन पीर सैयद हैदर हसन काज़मी अलमारूफ पीर भाईजान की खिदमत में अर्ज करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने मुबारक कलेमात से मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को, सामईन को अपने खुश आमदीद कहें। जनाबे पीर सैयद हैदर हसन काज़मी अलमारूफ पीर भाईजान। बस ठीक है। उईज़ु नफ्सी बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। या रफ़ीको
या शफी को नज्जनी मिन कुल्ली दीक, या करीमो या वहाबो या मुगनी, कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह, कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह, कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह, या सय्यदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह, या सय्यदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह, या सय्यदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह, या दलीलुल मुतखय्यरीन दुलाना, या अमानुल खाइफीन आमन्ना। बरादराने मिल्लत इस्लामिया व क़िबला मुअज़्ज़ज़ उमायदीन मिल्लत व मेहमानान गरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान ज़ी वक़ार, आलम इस्लाम के जिस्म पे इतने गहरे ज़ख्म पड़ चुके हैं कि जस्द इस्लामी, जस्द वजूद इस्लामी वो उन ज़ख्मों की वजह से हाँप रहा है, काँप रहा है, लर्ज़ रहा है। बरादरान मिल्लत, वजूद इस्लामी, वजूद आलम इस्लाम इसलिए नहीं लरज़ रहा कि उसके दुश्मन ताकतवर हैं। वल्लाह उसके दुश्मन हिज़्बुश शैतान कभी भी ताकतवर नहीं हो सकता। हिज़्बुश शैतान कभी भी ताकतवर नहीं हो सकता। अल्लाह के बागी कभी भी ताकतवर नहीं हो सकते। बरादरान मिल्लत, मान लिया कि मौसमों के बदलते रंगों की तरह तहजीबों पे भी मौसम बदलते हैं, उतार चढ़ाव रहते हैं, ख़ज़ां बहार के सफ़र जारी रहते हैं, मान लिया। लेकिन ये बात हम खुले दिल से मान लें कि जो इस वक़्त वजूद आलम इस्लामी पे थकन है वो बाहिमी आवेज़िशों का करके है, बाहिमी इंतशार का करके है। अल्लाह तबारक व तआला को अमन और वहदत बहुत पसंद है। अज़ीज़ान ज़ी वक़ार, इसी जज्बे के पेश नज़र हमने आलम इस्लाम के इंतहाई कीमती असासा, आलम इस्लाम के इंतहाई काबिल बरीन, आलम इस्लाम को इंतहाई राइट सिमत में, राइट डायरेक्शन में चलाने की कोशिशों में मगन अज़ीज़ान ज़ी वक़ार क़िबला सिराजुल हक़ साहब को हमने अपने यहाँ दावत दी और हम इनकी इस शफ़क़त पे इनके शुक्रगुज़ार हैं कि हम मस्कीनों की कुल्ली में, हम आजिज़ों की कुल्ली में ये अपना कदम रंजा फरमाने आए और हम क़िबला खानकाई निज़ाम की शान और सूफिया के बज़्म की शमा कामिल, बल्कि आसमान तरीक़त के सूरज, आपको कैंसर है और इंतहाई तकलीफ़ की हालत में, फिर भी हम आजिज़ों के कहने पे आप केमोथेरापी चल रही है, फिर भी आप तशरीफ़ लाए। दीगर कुछ माप शख्सियात नफूस कुदसिया तशरीफ़ फरमाएँ और चंद आ रही हैं, हम उन सब के शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो। अब हम अर्ज़ करेंगे
किबला सिराजुल हक साहब की बारगाह में कि वो अपने मलफूजात से हमारे क़ुलूब की अंदर फ़िक्र व नज़र की जूत को रोशन करें। अमीर सूबा जमात इस्लामी पंजाब जनाब राव मोहम्मद जफर साहब स्टेज पे तशरीफ लाएं। पहले जो है किबला ख्वाजा महबूब मोइनुद्दीन साहब इरशादात फरमाएंगे। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। सच्ची बात तो ये है जो हज़रत ने फरमाया मेरी तकलीफ़ के बारे में, मैं तो यहाँ आके वो तकलीफ़ भूल गया था, उन्होंने याद दिला दी। सादात के दर पे हाज़री देना बज़ात खुद एक बहुत बड़ी सादत होती है। और क्यों ना हो, क्योंकि मेरे मुर्शिद हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि उन्होंने फरमाया था कि मैं फ़कत पैदा हुआ हूँ वस्फ़े पंजतन के वास्ते। तो ख्वाजा फरीद तो ये फरमा गए कि मैं फ़कत पैदा हुआ हूँ और किसी काम के लिए नहीं हुआ, ना नमाज़ों के लिए हुआ हूँ, ना मैं कुरान पढ़ने के लिए हुआ हूँ, ना रोज़े रखने के लिए हूँ। मैं पैदा सिर्फ वस्फ़े पंजतन को बयान करने के लिए पैदा हूँ। तो अर्ज़ ये कि इतना बड़ी दरगाह और इतने बड़े सजादा के पास हाज़री देना बीमारी का इलाज होता है। मैं यही समझ के आया हूँ कि मैं हज़रत के पास जाऊँगा तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँचा तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे कैंसर जैसा मर्ज़ है। और आजकल सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर मुख्तलिफ बातें चल रही हैं। मेरे ख्वाजा साहब ने फरमाया था कि जिसको है तेरी आल के हक में ख्याल जिद, जंग नहीं ख्याल, आप इसकी निज़ाकत को समझें। जिसको है मेरी आल के हक में ख्याल जिद, मलून है जनीम है वल्दुल हराम है। तो मैं आज अहले बैत के हुजूर हाजिर हूँ। ये मेरी गुस्ताखी जो ऊपर बैठने की मेरी बीमारी की वजह से है। मैं नीचे नहीं बैठ सकता क्योंकि मुझे उठते बैठते बड़ी तकलीफ़ होती है। और आजकल तो मेरी कीमोथेरापी भी हो रही है। मुझे बहुत कहा मेरे भाई मेरे उस्ताद हज़रत उस्मानी साहब ने कि आप प्रोग्राम अपने घटाएं, इन हालात में प्रोग्राम पे ना जाएं। हज़रत मियाँ मकसूद अहमद साहब ने भी फरमाया, लेकिन मैंने कहा हज़रत रेत में बंद मुट्ठी की तरह ज़िंदगी तो फिसलती जा रही है, निकलती जा रही है। मौत बरहक है और एक होती है मौत जिसका पता नहीं होता और एक वो मौत होती है जिसका पता होता है। मैं उस मौत से मैं गुजरने वाला हूँ जिसका मुझे इल्म है। मैंने कहा मैं बेड पे लेटे लेटे अपनी ये सांसें ख़त्म कर दूँ, क्यों ना मैं सादात की बारगाह में हाज़िरी दूँ और मैं अपने आप को सुरखरू करूँ। हज़रत किबला मोहतरम सिराजुल हक साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। ये मेरी बेअदबी थी कि मैंने मैक ले लिया, उनका अनाउंस हो चुका था, लेकिन उनके बाद मेरी ताकत नहीं थी कि मैं कोई बात करता। और वैसे भी मैं यहाँ से जल्दी जाने की इजाज़त चाहूँगा हज़रत से, क्योंकि आगे मैंने फिर वर्षा शरीफ जाना है। वर्षा शरीफ भी वहाँ एक सैयद हैं
हज़रत अनवार काशिफ साहब, उनका पिछले साल विसाल हुआ था। छोटे छोटे उनके 2 बच्चे हैं। ये पहला साल है उनकी बरसी का। तो वो मेरे साथ बहुत मेहरबान थे। इतने बड़े मजमे में भी मैं नज़र आ जाता तो वो तकरीर का मरकज़, वो महवर वो मुझे बना लेते। बड़ी कम उम्री में वो चले गए हैं। तो यहाँ से मैं इजाज़त लेके वहाँ के लिए रवाना हूँगा। मैं अमीर मोहतरम से दरख्वास्त गुजारूँ कि वो अपने मलफूज़ात से इतने बड़े मजमे को, जमे गफ़ीर को, ये सच्ची बात है, ये एक बड़ा अजीम इज्तिमा है। और ये भाईजान साहब ने अपनी मोहब्बत जिस तरह इसके अंदर जोड़ी है, ये हमारे लिए बैस फ़ख्र है। मैं जनाब अमीर की तरफ, मियाँ साहब ये मैं आप पेश करें। अब हम दरख्वास्त कर रहे हैं मोहतरम अमीर जमात जनाब सिराजुल हक साहब से कि आज के इस अजीम शान जलसे इज्तिमा से और उर्स मुबारक की तकरीब से मुखातिब हो।